हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों के। ठीक है, तो सीबीएसई 2024 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो पी वाई क्यू क्वेश्चंस लगाए होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। तो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँगा लास्ट के 5 to 10 ईयर्स आप क्वेश्चंस लगा के जाइए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में 2024 के करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि आप 2024 के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए इंटीग्रल के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें dx अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर का। कुछ बच्चे समझ गए होंगे सर इट इज़ वेरी इजी। यस बेटा, इट इज़ इजी। क्या करता है इस क्वेश्चन में, लॉग एक्स को, यस यू आर राइट, लॉग एक्स को क्या मानना है, t मानना है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x dx इक्वल टू डी टी। बस आपको अब क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और लॉग एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, टी की पावर -2 डी टी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता ही है किसका सर, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है सर, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है। तो अब उस तरीके से हम लिख सकते हैं टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस सी। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन टी प्लस सी। अब क्या करना है, बस टी को आप रिप्लेस कर दीजिए। जो आपने टी माना था तो क्या माना था, log x, तो -1 अपॉन log x प्लस सी। That is the final correct answer beta of this question, and option number B, Bombay, that is the correct answer of this question. ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये डेफिनेट का पूछा गया था। बताओ भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर log x का ही तो है, इनडेफिनेट में भी आता तो फटाफट हमें पता ही था। देखो, इसका आप याद भी रख सकते हो। मैं याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है ये, आपके स्टेप्स नहीं देखे जाते। अगर आपको डायरेक्टली याद है फटाफट आप लिख दो। ठीक है, अदरवाइज आपको बेटा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, है ना, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट में भी कैसे लगाओगे, वन एक फंक्शन मान लोगे, log x तो दूसरा फंक्शन मान लेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो मैं इसका शॉर्टकट ही ये बता देता हूँ, पहला क्या होगा। सब पहला तो यही है कि x, इसका जो आप log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस एक्स डायरेक्टली। ठीक है, अब ये डेफिनेट में ये इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, 1 से ई हम डाल देंगे वैल्यू। तो आप डाल दीजिए, क्या आ जाएगा, ई लॉग ई माइनस ई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम 1 डालेंगे तो 1 लॉग 1 -1। ठीक है, ई लॉग ई, बेटा लॉग यहाँ पे हमें याद रखना है हमेशा। कैलकुलस जब भी हम पढ़ते हैं तो जो लॉग होता है आपका बेस ई ही मानते हैं हम। ठीक है ना, ये नेचुरल लॉग ही होता है। तो इस लॉग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग क्या है, ये बेस ई ही है। ठीक है, एक स्टेप मैंने लिखा है वो आपको समझाने के लिए। log 1 आपको पता है जीरो ही होता है। ठीक है, 0 -1। अब log e बेस ई, बेटा आपको पता है log a बेस है तो 1 ही होता है। तो ये log e बेस ई है तो ये भी 1 ही होगा। तो क्या आ जाएगा, e माइनस ई माइनस, और ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। तो इट विल कैंसिल आउट, आपका क्या आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी अगेन बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाई पार्ट के थ्रू भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, अगर सिंपल इनडेफिनेट का क्वेश्चन आ जाता है ना, इनडेफिनेट का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनडेफिनेट में आपसे log x का पूछ लेता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो log x का आ जाता है, आप क्या करते हैं सर, एक फंक्शन को ना 1 मान लो। ठीक है ना, हमें आइलेट तो पता ही है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन 1 मान लिया। अब आइलेट के हिसाब से आई इनवर्स, एल मतलब लॉगैरिथम, है ना, ए मीन्स अलजेब्रा, तो लॉग पहले आएगा। तो इस फंक्शन को मैं क्या मान लूंगा, लॉग को फर्स्ट और 1 को सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है अब बाई पार्ट क्या कहता है, मैंने यहाँ पे आइलेट के हिसाब से ठीक है लिख दिया, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। बाय पार्ट का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है,
इसका मैं यूज़ करूँगा। तो किस तरीके से लिखेंगे सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज। उसके बाद क्या कर सर? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी 1 मेरा सेकंड फंक्शन है तो 1 dx। ओके, आपको समझ आ रहा है ना बेटा? ठीक है, तो फोकस स्क्रीन पे रखो, अभी क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ये चीज़ें समझते चलो। मैं साथ साथ ना आपको जो बेसिक कोर कंसेप्ट भी है ना, वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ आते रहे। ठीक है ना? फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन को फटाफट आपको बता दिया, वो नहीं करने वाले, हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो log x 1 का क्या होगा, है ना? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है? डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा सर? log x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सर सेकंड फंक्शन और कंप्लीट dx, क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन लगाया था हमने। ठीक है, तो log x एज इट इज रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन सर x है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट का जो भी वेरिएबल है वही आ जाता है इनटू x। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन है ना, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x सर, और 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है। ठीक है, और dx। ठीक है, तो ये x से x कट गया। ठीक है सर, ये मैं लिख सकता हूँ x log x, बिल्कुल सर। ठीक है, माइनस, अब क्या होगा? अब इस 1 का अगर आप करेंगे तो क्या आएगा सर? x ही आएगा, तो x आ जाएगा। और इंडेफिनेट करना सर प्लस c, तो ये x log x माइनस x प्लस c, ये इंडेफिनेट के हिसाब से बताया मैंने। ठीक है, तो आप समझ गए, जो मैंने ये डायरेक्टली ये लिखा ये फर्स्ट वाले में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाई पार्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है बेटा, करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आता है। अब क्या करना है, वही है, डेफिनेट का आ गया तो x log x माइनस x में आप लिमिट डाल देंगे, है ना, 1 to e। तो जैसे लेफ्ट साइड में मैंने सॉल्व किया उस तरीके से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, इट इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो, एक तो डायरेक्टली कर लेते हैं बच्चे, है ना सर? डायरेक्टली मैं बताता हूँ, फिर या पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, अब हमें ये समझ आ रहा है सर, ये वैसा नहीं दिख रहा कि dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? बस इसको थोड़ा सा मुझे बनाना है, तो इसको बना देते हैं, है ना, उसी तरीके से। क्या आ जाएगा? dx रूट के अंदर, अब मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, ये 9 है तो 9 को ब्रेक कर दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 4x को सर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करो? 2x को t मान लो। ठीक है ना, ताकि आपको ना एक बेटा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो तो फटाफट आंसर निकल जाते हैं, बट मुझे बताना है ताकि आपके जो बच्चे कंसेप्ट जिनका थोड़ा सा वीक है, जिन्हें समझने में प्रॉब्लम आती है, वो भी आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो 2x इक्वल टू टी, तो 2 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt, और dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे सर? dt/2 से। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? dx की जगह dt/2, और 2 को मैं ले गया बाहर, कॉन्स्टेंट है। और नीचे क्या आ जाएगा सर? 1 अपॉन रूट के अंदर 3 स्क्वायर माइनस कितना? टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया? अगर मैं बात करूँ, ये सर ए हो गया। ठीक है, टी हमारा एक्स हो गया। तो आपको डायरेक्ट पता है बेटा किसका? इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? बताओ सर। 1/a साइन इनवर्स एक्स बाय, बेटा 1/a नहीं होता, ये गलती मत करना, वो 1/a tan इनवर्स x बाय होता है। यहाँ गलती मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं। तो 1/a tan इनवर्स x बाय, 1/a साइन इनवर्स x बाय नहीं होता, सिर्फ साइन इनवर्स x बाय a होता है। ये याद रखना, ये गलती मत करना। छोटी छोटी गलती करके आ जाते हैं, ऑप्शन मिल जाता है और आंसर गलत आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सर? ए मेरा क्या है? 3 है, और वेरिएबल एक्स की जगह टी डालना है मुझे। ठीक है ना, बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/2 तो बाहर है ही ऑलरेडी, इनटू में साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या डाल दें सर? टी डाल देते हैं, और ए की जगह सर 3 डाल देते हैं। ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2 साइन इनवर्स टी की जगह क्या डाल दें सर? 2x डाल देते हैं, 2x/3 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए? 1/2 साइन इनवर्स 2x/3, ऑप्शन नंबर बी, अगेन बॉम्बे। ठीक है, सेकेंड वाले का भी आंसर बॉम्बे था, फर्स्ट वाले आंसर का भी बॉम्बे था, और ये थर्ड वाले का आंसर भी बॉम्बे है। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको डेफिनेट का क्वेश्चन है, एक 1 मार्कर में ही पूछा गया था। π/4 से π/2 लिमिट दे रखी है, कोट थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। कैसे करोगे? 5 सेकंड का पोज लो,
वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो और खुद ट्राई करा करो, ठीक है? फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है? तो कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए, बट हम पॉज नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आपके पास ऑप्शन है बेटा पॉज करने का, ठीक है? आप तो पॉज कर दोगे, बट हमें करना है सॉल्यूशन, ठीक है? तो कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा किस तरीके से करोगे बताओ? सर दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको दो मेथड से बताता हूँ आपको, ठीक है ना? दोनों मेथड इजी हैं, ठीक है? एक तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं हो गया कि सर कोट थीटा का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, जैसे सीकेंड का क्या होता है, सॉरी टेंथ का क्या होता है सर, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो गया, ये तो कोट थीटा को माना टी आपने, इसका डेरिवेटिव आया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू टी टी। और आप इसको क्या लिख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा को माइनस टी टी, रिप्लेस कर दो, फटाफट रिप्लेस करो बेटा, ठीक है? अब हाँ, लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो यहीं पे ही, ठीक है? यहीं पे चेंज कर लो, ठीक है ना? बाद में नहीं करना, ये मत करना कि बाद में आप पहले टी की फॉर्म में ले आए फिर लिमिट दोबारा से आप फिर कन्वर्ट कर रहे कोट थीटा में, नहीं, लिमिट भी यहीं पे चेंज कर लेंगे। तो पाई बाय फोर पे क्या हो जाएगा बताओ, एट पाई बाय फोर टी की वैल्यू बताओ, एक्स इक्वल टू पाई थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर है ना लोअर लिमिट, तो सर कोट पाई बाय फोर इज वन, ठीक है? वन आ जाएगी वैल्यू। अब पाई बाय टू पे क्या होता है सर, जीरो होता है, ठीक है ना? अगर मैं थीटा इक्वल टू पाई बाय टू पे बात करता हूँ, टेन थीटा अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी पूछ जाता है, जिसको हम जनरली कहते हैं, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पाई बाय फोर पे वन और पाई बाय टू पे जीरो, ठीक है? हम रिप्लेस कर देते हैं अब, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गई किससे, वन से, अपर लिमिट पहुंच गई जीरो, कॉट थीटा की जगह सर टी, ठीक है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी, माइनस में साइन बाहर लेके, ठीक है? तो t का क्या होता है बेटा, वही x की पावर n वाला t, तो t की पावर वन है, तो t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है? और लिमिट मेरी क्या आ जाएगी, वन से जीरो, माइनस साइन मत भूलना, ठीक है? लिमिट डाल दो बेटा, तो माइनस साइन तो बाहर है ही, तो पहला तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो डालोगे तो माइनस, उसके बाद वन डालोगे तो वन बाय टू, ठीक है? माइनस और माइनस प्लस तो वन बाय टू। अब ऑप्शन बी नहीं है बॉम्बे, अब आगरा हो गया, ठीक है? तो दूसरा मेथड समझ लेते हैं, दिस इज मेथड नंबर वन था, ठीक है? दिस इज मेथड नंबर वन। अब मेथड नंबर टू समझ लेते हैं। कुछ बच्चे है ना, हो सकता है कि किस तरीके से, जैसे इसे कोस साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ इसको पाई बाय फोर से पाई बाय टू है, ठीक है? कोस अपॉन क्या हो जाएगा, देखो कोस अपॉन साइन थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ सर, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और ये डी थीटा तो है। अब मुझे बताओ, ये पाई बाय फोर से पाई बाय टू हो गया, कोस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा सर, साइन क्यूब थीटा। आई थिंक आप समझ गए होगे सर, साइन को टी मानो, साइन थीटा को टी मानो, सर साइन थीटा को टी मानो, ठीक है? साइन थीटा को टी मानने से क्या बेनिफिट है सर, इसका कोस थीटा डी थीटा इसका डेरिवेटिव आएगा, आप रिप्लेस कर दीजिए। और दूसरी चीज़, लिमिट भी सर चेंज कर दो, क्या हो जाएगी सर, साइन पाई बाय फोर पे क्या होती है सर, वन बाय रूट टू, और पाई बाय टू पे सर वन, तो लोअर लिमिट क्या आ गई सर, लोअर लिमिट आ गई वन बाय रूट टू, ठीक है? और अपर लिमिट क्या आ गई, वन आ गई। और ठीक है, आप कोस थीटा डी थीटा क्या हो गया सर, डी टी हो गया, और नीचे क्या आ गया, टी क्यू, ठीक है? समझ गए ये चीज़? अब इसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है ना? क्या होता है बताओ, टी क्यूब है, ऊपर चला जाएगा, तो सर टी की पावर माइनस थ्री डी टी, और लिमिट है मेरी वन बाय रूट टू से वन, बोलो, ठीक है? तो क्या होगा, टी की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाय रूट टू से वन, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये माइनस टू ये तो बाहर ही ले जाऊँ मैं, ठीक है सर? और इसको मैं क्या लिख लूँ सर, इसको लिख लेते हैं वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है? और लिमिट वन से वन बाय रूट टू, ठीक है? सबसे पहले क्या डालोगे, वन वैल्यू डालोगे, वन ही आएगा, माइनस उसके बाद रूट वन अपॉन रूट टू डालोगे तो टू आएगा, वन माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस हाफ सर हाफ, तो वहां से भी आंसर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तरीका है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपका, आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये भी इजी क्वेश्चन है, डेफिनेट का आपका आया हुआ है। तो कैसे करोगे, 5 सेकेंड पॉज
ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब कुछ ऐसा लॉजिक इसमें ढूंढने की कोशिश मत करना कि सब प्रॉपर्टी लगा दे कुछ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब बाय 3, है ना? ये तो सिंपल है, ये तो इसका आ जाएगा। बस मुझे लिमिट डालनी है, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है एक्चुअली में। अब लिमिट डालोगे, अपर लिमिट, पहले इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? 27/3। मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 3 डालोगे, 3 का क्यूब 27, 27/3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? माइनस। अब माइनस बीच में आता है, बट -2 डालोगे तो -2 का क्यूब क्या आ जाएगा? -8। माइनस माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ 8/3, ठीक है, लिख सकता हूँ ये चीज़। क्योंकि -2 का क्यूब -8 आएगा, और एक माइनस तो बीच में आता ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब के, अब इसमें क्या आ जाएगा सर? ये भी क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, और इसकी लिमिट क्या है सर? 0 से 2। इसको भी सॉल्व कर लो बेटा। इसका भी क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, 2 से 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, के टाइम्स हो गया। अब ये क्या आ जाएगा सर? एक्स क्यूब है तो 2 डालोगे तो 8/3, और ये तो 0 आएगा ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? आप 3 डालेंगे तो 27/3, ठीक है, माइनस। अब 2 पॉजिटिव है तो 2 का क्यूब 8, 8/3, ठीक है। तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 35/3, ठीक है। और राइट हैंड साइड सर 8k/3 लिख सकता हूँ मैं सर, बिल्कुल। और प्लस 27 - 8 इज 19/3, सेम है, डिनोमिनेटर उड़ा दो, ठीक है। 19 को उधर ले आओ तो 8k कितना हो जाएगा? 35 - 19 कितना? 16। के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए। बहुत ही जल्दी, लेस देन 1 मिनट आपको कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1.5 मिनट ले लो, बट फटाफट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये तो अभी समझाने के लिए टाइम लगा, बट वहाँ पे तो आप फटाफट करते, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, आपको तो आंसर निकालना है। बट ये भी नहीं है बिल्कुल खिचड़ी पका दो, आराम से कर लो, सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, फोकस सारा आपका स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, डेफिनेट का ही क्वेश्चन है। -1 to 1 x मॉडुलस x dx, ठीक है। तो जब भी मोड दिखे, ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड्स, जब भी मोड दिखे मोड हटाओ, जब भी मोड दिखे मोड हटाओ, मोड के साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। तो बहुत सारे देखो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इनमें ना इनवर्स के क्वेश्चन या रिलेशन फंक्शन में मॉडुलस आपको मिलेगा। तो मिलते ही ना इसको हटाओ, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए। मोड एक्स होता है, अब देखो ये खुलता कैसे? हमेशा उसे ओपन करना है हमें, है ना। इसको मोड हटाने का मतलब है ओपन करना है। तो ये प्लस एक्स आएगा, कब आएगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वालिटी आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पे लगाओ या नीचे लगा लेना जो मैं लिखूंगा। -x कब? जब x लेस देन 0, ठीक है। 0 बेटा क्या है? न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, ये याद रखना। तो अगर आप यहाँ पे भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्लस एक्स खुलता है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x जब x छोटा हो 0 से, ठीक है। तो जब यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर x की वैल्यू अगर छोटी है 0 से, तो ये नेगेटिवली खुलेगा, 0 से बड़ी है तो पॉजिटिवली खुलेगा। तो इसका मतलब सर ऐसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते कि x इंटू मॉडुलस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर? सर पहले ना मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। हमें पता है कि प्रॉपर्टी सर ए से बी, मैं एक आपको डेफिनेट का बता देता हूँ, एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है डेफिनेट की? सर आप इसको ना ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सर सी से बी एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी याद है आपको डेफिनेट की। तो इसमें भी हम वैसे ही करने वाले हैं बेटा। क्या करेंगे हम? -1 से 0, इस लिमिट में, इस रेंज में मॉडल एक्स कैसे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। तो x इंटू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मैं क्यों माइनस ऐसे खुल रहा है? देखो x की वैल्यू ले लो -0.5, तो माइनस साइन ऑलरेडी है, -0.5 डालोगे माइनस माइनस प्लस, तो मोड का आउटपुट पॉजिटिव ही आ रहा है आपका। बट ये है कि हम ओपन करते हैं तो उस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर? 0 से 1 ले लेंगे, 0 से 1 सब पॉजिटिवली खुलेगा, तो x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? -1 से 0 है, ये तो हो गया -x² dx,
और ये कितना हो जाएगा सर, 0 से 1 है, तो ये सर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर माइनस साइन बाहर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर का क्या होता है सर, एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, ये माइनस मैंने बाहर लेके ऑलरेडी। ठीक है, -1 से 0 इसकी लिमिट, और इसमें भी सर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से 1। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। सबसे पहले 0 डालोगे, है ना, मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को, है ना, माइनस साइन को मत भूलना। ठीक है, 0 डालोगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन 0 माइनस, उसके बाद -1 डालोगे तो सर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये गलती मत करना, लिख लेना माइनस साइन, है ना, माइनस बीच में आता है, फिर क्या हुआ, -1 डाला तो -1 वो बाहर प्लस हो गया, तो 1/3। ठीक है, ये ऑलरेडी बाहर माइनस है, ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा। बताओ, ये पूरा सॉल्व कर लिया। अब प्लस, अब यहाँ पे डालोगे तो ये सब 1/3 आएगा ऑलरेडी, 0 डालेंगे तो 0 ही होगा, तो -1/3 प्लस 1/3, आंसर क्या आ गया, 0। ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, तो जो भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट में करना, यस आई एम इन दिल्ली। ओके, तो ऑप्शन डी बेटा करेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को अच्छे से। तो ये है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना, टाइम ज़्यादा ही हो गया, बट कोई नहीं, आपको समझाना भी है। अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, कुछ बच्चे समझ गए होंगे सर, सब्सटीट्यूशन लगेगा, है ना। इंटीग्रेशन में क्या है, देखो सबसे पहले डायरेक्ट आपकी फॉर्मूलेज यूज होते हैं, बेसिक फॉर्मूलेज, है ना, डायरेक्ट एक्स की पावर एन के ऊपर बेस्ड होता है। सब्सटीट्यूशन आ जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आ जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, उसके बाद आपका बाई पार्ट्स आ जाता है, और कंसेप्ट ही क्या है, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, है ना, स्पेशल फॉर्मूलेज हैं, वो यूज़ होता है। यही तो चीज़ है, हमें बस यही ऑब्जर्व करना होता है, इसमें क्या लगेगा, है ना, ये कॉल कर लिया करो, कभी भी इंटीग्रेशन के बड़े क्वेश्चन में आप फंस जाओ, अपने आप निकल जाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे क्या है क्वेश्चन, सर देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे, सर अगर ई की पावर लॉग साइन एक्स है, सर साइन एक्स को टी मान लें, बट सर ई की पावर बिल्कुल मान लेंगे, बट कोस क्यूब है, ए की कोस आएगा ना, कोस स्क्वायर को कैसे करोगे सर, कोस स्क्वायर के 1 - साइन स्क्वायर कर सकते हैं, दैट इज आल्सो द वे। बट इससे भी आसान तरीका एक, ई की पावर लॉग साइन एक्स है बेटा, एक प्रॉपर्टी याद रखना, ई लॉग, यहाँ पे हमें पता है अगर एक्स है तो दैट इज एक्स होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, और ये आपको ध्यान रखना, ई की पावर लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पे बेस है ना बेटा, ई ये बेस है, कैलकुलस में मैंने बताया जो लॉग है बेस ई पे काम करता है। ठीक है, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ मेंशन करेगा। तो ये है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये तो साइन एक्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली साइन एक्स लिख सकता हूँ, कोस क्यूब एक्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ जाओ ये एन है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होगे, तो यहाँ पे एन की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ, ई की पावर लॉग साइन एक्स को साइन एक्स, यस। बस अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है, इसको माने टी, इसको माने सर, इसको मानो ना टी, इसको मानो ना, उसको मानेंगे तो कोस क्यूब बैठा हुआ है, तो कोस एक्स को मैं क्या मान लूंगा, टी, कोस एक्स को टी, कोस क्यूब एक्स को मत टी मानना, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका डी टी। तो बेटा डी एक्स क्या आ गया, बोलो, डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स थोड़ी ना चाहिए सर, साइन एक्स डी एक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो लिख लो, साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दो सर, टी क्यूब, और साइन एक्स डी एक्स आ गया माइनस डी टी, तो माइनस को ले गया मैं बाहर, क्या आ जाएगा, माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। सर टी की वैल्यू क्या थी, सर टी की वैल्यू थी कोस, तो कोस की पावर 4x/4 प्लस सी। सर एक डाउट है, बताओ बेटा, सर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोस 4x लिखो या कोस एक्स की पावर 4 लिखो, बिल्कुल लिख सकते हो। सर क्या ये इसके भी इक्वल है क्या, कोस एक्स की पावर 4 के, बेटा नहीं, ये एक्स की पावर 4 आ गई उसमें, यहाँ पूरे पे है होल्स की पावर 4, और ये भी होल की पावर 4, यही है। ठीक है, तो ये चीज़, छोटी सी चीज़ याद रखना, ये इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, एफ। ठीक है, माइनस कोस की पावर 4x/4 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये भी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, समझ गए होगे सर, परफेक्ट स्क्वायर वाला है सर, आइडेंटिटी बनानी होती है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, या 1/x² प्लस ए स्क्वायर, या 1/a² माइनस x², इस तरीके के 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से लगने वाला है।
बट इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, देखो परफेक्ट स्क्वायर का ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा, इसको सुनना, ठीक है ना। तो जो एक्स स्क्वायर है ना, सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को 1 बना लो, ठीक है सर। अब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड बाय 2 करो, उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। जब आप ऐसा करते हो तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फॉर्म बन जाती है, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे 2x² प्लस 5x+3 है, तो एक्स टू को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को 1 बनाओ, एक्स का कॉफिशिएंट आ जाएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करो, उसका होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट, तो आपका फॉर्म बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं शो करता हूँ, 1/5 + 4x - x² dx, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमेशा जितनी चीज़ें सिंप्लीफाई रखोगे उतना बेटर है। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना लिया मैंने 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये -4x हो जाएगा और ये -5, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा -x² +4x+5 हो जाएगा। अब क्या कहा मैंने, इस माइनस को बाहर नहीं लेके जा, अभी ऐसे ही रखो, ठीक है। उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। अब देखो क्या कहा सर ने ये कहा, मैंने कहा कि 4x का जो x का कोफिशिएंट है -4, उसको डिवाइड बाय 2 करो, उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, -4 है ये, -4 को डिवाइड बाय 2 करो सर, 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सर एक्स स्क्वायर, इसको पहले ग्रीन पेन से लिखते हैं -4x। अब क्या होगा सर, 4, 2 स्क्वायर ऐड और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और -5 तो एज इट इज ऐसे ही है। अब देखो हुआ क्या, एक्स का कोफिशिएंट 4 था, उसको डिवाइड बाय 2 किया, प्लस माइनस को मतलब वो मतलब कि सर प्लस को करना है माइनस, वो कॉफी आप उसकी मैग्नीट्यूड को समझ लो, ठीक है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा माइनस साइन। 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सर ये जो फॉर्म है ये क्या बन गई, बताओ, ये फॉर्म क्या बन गई सर, ये फॉर्म बन गई x - 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीटली बाहर ही है ना ये ब्रैकेट, क्लियर है। तो x - 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, x² - 4x+4, यही तो लिखा हुआ है, और ये -2² -5 क्या हो गया सर, ये -9 हो गया, और इसको मैं 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, लिख सकता हूँ इस चीज़ को ऐसे, x - 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब क्या करो, माइनस साइन से क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सर, dx, इसको चेंज करते हैं, dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -x - 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई आपके पास। अब देखो सर ध्यान से अगर देखें तो ये a है, ये आपका x है, तो आपको एक फंडा पता है सर, a² - x² क्या होता है बताओ। जब भी इंटीग्रेशन हो 1/a² - x² क्या होता है, बहुत ईजी है बेटा, 1/2a log, याद रखना a माइनस एक्स है तो साइन क्या हो जाता है, ऊपर प्लस हो जाता है, a + x a - x, जबकि आपका x² - a² है तो 1/2a log x - a/x+a रहता है। यहाँ पे a+x a-x, तो ये याद रखना, गलती मत करना कि a-x का क्या, जो x पहले वेरिएबल आएगा उसमें माइनस आएगा, बट कांस्टेंट आ गया तो साइन चेंज a+ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, हाँ प्लस सी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना, इनडेफिनेट का में ये प्लस सी आएगा, ठीक है। आ जाओ, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, क्या ए क्या हो गया सर, ए तो हो गया हमारा 3, तो 1/2 इंटू 3 तो 1/6, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग मोड, ए कितना है सर 3, अब मेरे को एक्स बताओ कितना है सर, एक्स एक तरह से काम करेगा x - 2, ठीक है। अब आप कहते हैं सर ये x - 2 है, इसके साथ कोई वेरिएबल होता, कुछ ऐसा होता तो फिर इंडेफिनेट में तो दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं आती बेटा, अगर आप x - 2 को यहाँ पे x - 2 को आप t भी मानते तो आपका dx = dt आता ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आप डायरेक्टली x - 2 को t से रिप्लेस करते, t को बाद में x - 2 से, तो वो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बताओ भी, तो यहाँ पे a माइनस एक्स क्या है सर, x - 2, ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट की गलती मत करना, छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलती हो जाती हैं, आधे आधे मार्क्स बढ़ के 10 मार्क्स में
कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो छोटी छोटी गलतियों पे काम करो, एनालिसिस नोटबुक बनाओ जहाँ गलतियाँ करते हो, तो जब भी बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें गलत कम होंगी, मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, पता नहीं चलेगा, बट आप बहुत इम्प्रूव कर लोगे। आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हो, बट अपने जो वीक एरियाज़ हैं और छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक करते हो उनको अवॉइड कर दो। तो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। 1/6 लॉग क्या हो जाएगा 3 - 2, ये तो प्लस है तो ऐसे ही खुलेगा, तो सर ये x+1 हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 5 - x। ठीक है बेटा, प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, स्टेप समझ गए होंगे किस तरीके से किया, परफेक्ट स्क्वायर समझ गए होंगे कैसे किया। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने डेफिनेट का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था। तो देखो याद रखना हमेशा डेफिनेट के जब भी क्वेश्चन आए ना, मोर देन 90% चांस ये वो डेफिनेट की प्रॉपर्टी पहले ही लगानी है हमें। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनडेफिनेट के थ्रू हम जाते हैं, फिर बाद में हम लिमिट का यूज़ करते हैं, बट 90% मान के चलो, आप 90% से ज़्यादा ही मान के चलो, ठीक है, कि डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे सर ये जीरो है, पाई आपका ए हो गया, तो एक प्रॉपर्टी तो मुझे पता है सर, जीरो से ए अगर एफ एक्स डी एक्स होता है तो मेरा आंसर क्या होता है सर, जीरो से ए, एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इक्वल होता है बेटा, ठीक है, जैसे ए से बी होता है तो ए प्लस बी माइनस एक्स लिखते हैं, यहाँ ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू ए है, तो जीरो प्लस ए माइनस एक्स मतलब ए माइनस एक्स ही आ गया, तो ये इक्वल होता है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले को इनिशियली मैं क्या मान लूँ, आई मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आई चल रहा है, ठीक है सर, जीरो से पाई ई की पावर कोस क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये भी पता होने चाहिए बेटा 2 पाई - x, पाई - x, पाई/2 - x, ये बेसिक चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो कोस पाई माइनस एक्स और प्लस ई की पावर माइनस कोस पाई माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है, और डी एक्स भी लिखेंगे, उसको नहीं भूलेंगे हम, डोंट वरी। तो जीरो से पाई कोस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव। ठीक है, हाँ कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है, ये याद रखना। ठीक है, गलती मत करके आ रहे हैं कोस माइनस एक्स तो कोस एक्स है, कोस माइनस एक्स ही कोस एक्स है, कोस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस कोस एक्स है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस कोस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा सर ई की पावर माइनस कोस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आएगा, एक माइनस बाहर बैठा है। क्या करें, ये भी एक इक्वेशन थी इनिशियली, ये भी एक इक्वेशन है, दोनों को क्या कर दो, दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, दोनों को क्या करने वाले हैं हम, ऐड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं सर, अभी देखो क्या होगा, इसलिए कर रहे हैं। दोनों को ऐड करोगे क्या होएगा 2i। ठीक है, इसको रेड कलर से लिखते हैं। ठीक है, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो से पाई। अब देखो ई की पावर कोसेक्स है यहाँ पे इनिशियली, और डिनोमिनेटर क्या सेम नहीं है, देखना डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो ई की पावर कोसेक्स प्लस ई की पावर माइनस कोसेक्स अपॉन में क्या होगा सर, ई की पावर कोसेक्स प्लस ई की पावर माइनस कोसेक्स। क्या हुआ सर, ये तो कट गए, ये तो कट गए, क्या आ गया इंटीग्रेशन के अंदर सर, जीरो से पाई 1 डी एक्स। सर आप डी एक्स भूल गए यहाँ पे, सर आप यहाँ पे भी भूल गए डी एक्स, ही लो बेटा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ 2i इक्वल टू दिस, 1 का क्या होता है x होता है सर, जीरो से पाई है ही लिमिट, 2i इक्वल टू दिस, तो i की वैल्यू क्या आ गई सर, ये पाई आएगा तो पाई/2, दिस इज योर आंसर, पाई/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 10th क्वेश्चन समझ गए होंगे, सब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट बेटा इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आप गलती कहाँ करते हो प्लस माइनस में एबीसी की वैल्यू निकालने में, है ना, तो वो चीज़ समझ लो। दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट आपको चीज़ें समझ आने वाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा बट चीज़ें समझ आएंगी, ताकि आपके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट अगेन एंड अगेन, ये रिपीट होते हैं। तो आपको समझ गए होगे सर, ये लीनियर ऊपर लीनियर फॉर्म है, ठीक है,
नीचे क्या है सर, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। ये क्या है सर, अगर मैं 2x+1 को, ये वही तो चीज़ हो गई पार्शियल फ्रैक्शन, तो किस तरीके से इसको लिखेंगे सर, 2x+1, x+1 का होल स्क्वायर, x-1। ठीक है सर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a/x+1 सर b/ सर स्क्वायर है, एक तो स्क्वायर आता ही है ना बेटा। ये स्टैंडर्ड आपको चीज़ें बताई होंगी किस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, है ना। तो मैं उस तरीके से इस चीज़ को लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बताया कि किस तरीके से फॉर्म होती है, तो हम लिखते हैं। तो ये समझ गए होगे, 3 वेरिएबल आएंगे। अगर x+1 x-1 होता तो a/x+1 प्लस b/x-1 होता, बट स्क्वायर है तो एक एक्स्ट्रा मुझे लगाना पड़ा। ठीक है, क्लियर है। आप क्या करते हैं सर, इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं। अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो तो एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो देखो 2x+1 तो है ही, और नीचे तो ये x+1 का होल स्क्वायर, x-1। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा सर, हाईएस्ट पावर देखो x+1 का होल स्क्वायर और एक x-1। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई तो x+1 डिवाइड होगा तो एक x+1 बचेगा, तो a टाइम्स x+1 x-1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सर, b टाइम्स x-1, है ना। x+1 हो स्क्वायर 1 होगा तो x-1 बचा वो मल्टीप्लाई होगा, और c इंटू x+1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे x-1 आ जाएगा और यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, डिनोमीटर तो सर कैंसिल आउट हो गया, सेम ही है, हटा दो इसको। अब क्या आ गया सर, 2x+1 इक्वल टू ए टाइम्स। अब सर देखो, मैं दो तरीके आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं आपको कहूँगा कि अवॉइड करो, जिसमें आप इक्वेशन बनाओगे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ना लेंथी हो जाएगा। 3 वेरिएबल हैं आपके पास सर, कौन कौन से सर, ए बी सी। ठीक है, 3 वेरिएबल आपकी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, एक एक्स की टर्म आएगी, एक कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो उसको आप इक्वेट करेंगे 0 से, एक एक्स को इक्वेट करेंगे आप 2 से, एक कॉन्स्टेंट को करेंगे 1 से। 3 वेरिएबल है ना, 3 इक्वेशन, उसे सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू आएगी। ये सॉल्व आएगी ना, ये लेंथी हो जाता है बेटा, आती इससे भी है बट ये लेंथी हो जाता है। बट हम यहाँ पे करेंगे दूसरा मेथड का यूज़। कौन सा, हम क्या करेंगे, मतलब वैल्यू मान लेंगे। मतलब क्या, जिससे वेरिएबल मेरे 0 हो जाए। मतलब क्या सर, एट x इक्वल टू -1। सर -1 डालोगे तो क्या होगा, ये बेटा ये पूरा 0, ये पूरा 0, क्योंकि ये -1 होगा, -1 होगा तो 0, ये पूरा 0। बस यही तो बचा। तो डायरेक्ट आपकी b की वैल्यू मिल गई, आपको सॉल्व नहीं करनी इक्वेशन। ठीक है, तो -1 डालोगे तो 2 इंटू -1 -2 +1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये a वाला पार्ट 0, c वाला पार्ट 0, b बचा। ठीक है, -1 तो क्या आ गया सर, ये -1 आ गया, और ये -2b हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई सर। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब क्या कर रहे हैं सर, अब हम पुट कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 जब पुट करोगे क्या होगा सर, 1 पुट करेंगे, a वाला पार्ट 0, b वाला पार्ट 0, c बचेगा, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू 1 सर 3 हो जाएगा लेफ्ट साइड में तो, और c वाले पार्ट में क्या होगा सर, c इंटू 1+1 सर 2, 2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है, गलती मत करना, 4/3 मत करके आ जाना। ठीक है, 3/4। अब सर क्या करें, ना 1 पुट कर सकते हैं ना -1, तो कोई बात नहीं, कोई अलग वैल्यू डाल लो, 0 डाल लो। ठीक है ना, 0 डाल लो, तो एट x इक्वल टू 0 डाल लो। 0 डालोगे तो क्या होगा सर, कोई 0 नहीं होगा, कोई बात नहीं, ए बी सी बी सी की तो वैल्यू आ गई ना, तो उसका यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा सर, बनाएगा 2 इंटू 0 0। अब यहाँ पे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो सर निकालनी है। ठीक है, 0+1 सर 1, 0 -1 -1, तो -1 आ गया एक्चुअली में, तो -a लिख दूँ मैं इसको। ठीक है, प्लस सर बी, बी कितना है, बी की वैल्यू 1/2 है सर, और 0 आपने डाला तो ये -1 हो गया। सर सी की वैल्यू कितनी है सर, 3/4 है, और 0 डाला तो 1 का स्क्वायर सर 1 ही हो गया। ठीक है, बोलो ए की वैल्यू निकालनी है, उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ। ठीक है, 1 को राइट साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो 3/4, ये -1/2 हो गया, और ये -1 कितना हो गया, 3/4 सर, -1/2 -1 कितना होता है, -3/2। बोलो, क्या सेम डिनोमिनेटर बना दूं मैं, 2 इंटू 2 कर दिया, सेम डिनोमिनेटर बन गया। 3/4 -6/4, सेम डिनोमिनेटर बनाने का क्या है, नोमिनेटर डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, तो -3/4। वैसे भी सोल्व करते, वैसे भी आ जाता, 3/4 -3/2 करते कितना, 6 -12/8, ऐसे ही कुछ होता ना, तो -3/4 आ जाता। और वैसे भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 -3/2,
8 कितना आता 4, 2 इंटू 3 6, ये इतना 4 इंटू 3 12, -6/8 -3/4, तो वही चीज़ आती है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली, तो ए बी सी की वैल्यू आपकी आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब ये देखो जो 2x+1 ये है तो इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल को इस पूरे को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ सर, आप ए की टर्म्स में लिख सकते हो। ए की वैल्यू क्या आई सर, -3/4, ठीक है, x+1। क्या मैं अलग अलग कर लूँ, अलग अलग अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी है, हाफ है सर, तो इंटीग्रेशन 1/2 dx अपॉन में कितनी, डिनोमिनेटर में कितना, x+1 का होल स्क्वायर। और सर सी कितना है सर, सी आया है 3/4, तो 3/4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, x-1 dx। हो गया ना सिंप्लीफाई। अब देखो ये -3/4, तो सॉरी मैं एक चीज़ करता हूँ ये, ठीक है, अब ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। -3/4 कॉमन लिया, -3/4 कॉमन लिया, और x+1 का बताओ सर, x+1 का लॉग होता है, लॉग मोड से x+1, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया हमने, ठीक है। और ये 1/2 बाहर आ जाएगा सर, x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 का होल स्क्वायर बेटा, बताओ इसको सिंप्लीफाई रखना बेटा, इसको ये मत करना x² + 2x+1 पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, वो तो उस तरीके से नहीं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, x+1 की पावर -2 dx, ठीक है, इसको अभी कर लेंगे, ठीक है। और ये 3/4, और ये तो सर लॉग मोड x-1, ठीक है, और ये +c। अब देखो कैसे कर रहे हैं, -3/4 लॉग मोड x+1, ठीक है। अब देखो 1/2 है, अब ये क्या हो गया, ये x+1 को अगर मैं t मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है dx = dt आना है, तो मैं इसको डायरेक्टली -2+1 पावर में है ना, -2+1 अपॉन में -2+1, तो क्या आ जाएगा बताओ। मैं ये बोल सकता हूँ सर, ये -1 अपॉन x+1 आ जाएगा, बोलो क्या। अब ये क्या हो गया सर, 3/4 लॉग x-1 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखो लॉग वाले जो हैं, 3/4 को कॉमन ले लें सर, 3/4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3/4 को कॉमन ले लेंगे तो ये लॉग x-1, मोड लगाना मत भूलना, ठीक है, माइनस लॉग x+1, ठीक है, लॉग x+1, ठीक है। और ये माइनस क्या मैं बोल दूँ, -1/2 x+1 प्लस सी, बोलो, ठीक है। तो अब ये log m माइनस log n क्या होता है, log m/n है ना। तो ये इसको ओ सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, log मोड x-1 अपॉन में x+1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। और इसको -2 टाइम्स x+1 प्लस सी, ये बेटा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दैट इज़ द फाइनल करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं, दैट इज़ अ बोनस क्वेश्चन। देखो 2024 में आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब बोनस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सोचो, 5 सेकेंड का नहीं 10 सेकेंड का पोज ले लो, बट सोचो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का ना, देखो आप कहोगे सर डेफिनेट है सर, हम आपने बताया 90% में कि डेफिनेट की प्रॉपर्टी, पर यहाँ पे π/4 आ गया, 10 π/4 - x कोट π/4 - x, कुछ बनेगा नहीं ना, कॉम्प्लिकेट होंगी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 10 कोड को, उसके बाद हम डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये बेटर है। तो जब भी मैंने कहा 90%, 10% क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर बाद में प्रॉपर्टीज लगती है। तो इस √10x को मैं लिख सकता हूँ कि 10 को कन्वर्ट कर देते हैं साइन बाय कोस में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, √cos x अपॉन में √sin x, ठीक है। क्या करें अब सर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एलसीएम लेंगे तो √sin x cos x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो √sin x cos x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ऊपर क्या होगा सर, cos x तो डिवाइड करेंगे 1 होगा, बट √sin x इंटू √sin x सर sin x, प्लस √cos x इंटू √cos x cos x dx, ठीक है। sin x प्लस cos x, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ ना, ये √10x जो दिख रहा था वो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अब क्या करें सर, देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
ऊपर साइन है, कुछ एज्यूम तो अभी भी नहीं कर सकता मैं सब्स्टिट्यूशन या कुछ ऐसा। तो अब इसको ना थोड़ा सा हमें फ्रेम करना पड़ेगा। देखो साइन एक्स कोस एक्स है, हमारे दिमाग में ना घंटी बजनी चाहिए कि सर टू साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, सर साइन टू एक्स होता है, ठीक है ना। टू साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, क्या साइन टू एक्स होता है। तो इसको मैं वो फ्रेम कर सकता हूँ। तो क्या कर दूँ मैं यहाँ पे सर, अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और टू से डिवाइड कर दूँ, तो टू से डिवाइड करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा तो सर वन अपॉन रूट टू होगा, वो ऊपर जाएगा। बोलो, वो ऊपर जाएगा तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, 0 से π/4, क्योंकि ये नीचे आएगा ना रूट टू, वो ऊपर चला जाएगा, रूट टू मैं बाहर ले गया डायरेक्टली, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही है ये। समझते चलना बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया साइन टू एक्स, ठीक है, और ये हो गया डी एक्स। अब देखो ऑलवेज रिमेंबर, इस तरीके के ना दो तीन क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी में भी या एग्जाम्पल में मिलेंगे, सेम ऐसा पैटर्न बन जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए। अब देखो साइन एक्स प्लस कोसेक्स है, मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँ कि कोसेक्स को कन्वर्ट कर लूँ तो वो रूट में आ जाएगा ऊपर की, रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो बेनिफिट नहीं होगा। अब क्या करो, साइन एक्स प्लस कोसेक्स को ना कुछ इस तरीके से आपको सब्सटीट्यूट करना है कि साइन एक्स प्लस कोसेक्स उसका डेरिवेटिव हो जाए। तो आप कहेंगे सर साइन एक्स माइनस कोसेक्स होता है, तो वो फ्रेम कर सकते हो आप कैसे, साइन टू एक्स से। साइन टू एक्स से कैसे सर, अब क्या करो इसमें, मैं पहले आपको बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा स्टेप्स को, तभी आपको ये स्टेप्स समझ आएंगे, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। साइन एक्स प्लस कोसेक्स, क्या करो, नीचे आप क्या करो, एक बार वन ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन टू एक्स माइनस वन। क्यों किया मैं बताता हूँ। क्या मैं वन को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब साइन टू एक्स भी है सर, टू साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे, और इसका ही बेनिफिट होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को अगर मैं टी मान लूंगा तो सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स उसका डेरिवेटिव होगा। ये सुन लो, देखो स्टेप समझाता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीज़ों को दोबारा रिपीट कर दूंगा। पहले आप देखो स्टेप्स को, क्योंकि ये थोड़े से स्टेप्स हैं जिसमें मुझे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर देखो, फोकस स्क्रीन के ऊपर बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वन को तो एज इट इज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, वन को एज इट इज लिख रहा हूँ, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो सर क्या होगा, ये वन हो गया और ये माइनस साइन टू एक्स हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अभी देखो देखो देखो, एक और स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद समझ आ जाएगा आपको। रूट टू, इसको अच्छे से लिखते हैं, रूट टू 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, वन माइनस, अब ये एक बात बताओ, ये वन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये है माइनस साइन टू एक्स, तो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो गया। बोलो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वन को लिखता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन टू एक्स है जिसे टू साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो हो गया, साइन एक्स ए हो गया और कोस एक्स आपका बी हो गया। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ये सुनो, अब क्या हुआ सर, ये तो ईजी हो गया। अब कैसे हो गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या मान लो, अब टी मान लो सर। इस कोसाइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का क्या होगा सर, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये तो सर न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, और आप लिमिट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, है ना। लिमिट भी चेंज कर देते हैं बेटा, बेस्ट रहेगा। तो देखो जीरो जब डालें, जीरो है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, कोस जीरो होता है वन। तो मेरी टी की लिमिट क्या आ गई, दूसरे पेन से लिख देते हैं, टी की लिमिट क्या आ गई सर, माइनस वन हो गई लोअर लिमिट, ठीक है। और अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट में आप क्या डालेंगे, π/4, तो साइन π/4 कोस π/4 दोनों 1/√2 जीरो होते हैं, तो अपर लिमिट जीरो। तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूँ, माइनस वन से जीरो, रूट टू ऑलरेडी है ही बाहर, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स टी एक्स, सर ये डी टी, और नीचे क्या हो गया सर, रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर। देखो कितना इजी बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यही चीज़ है, एक बार बस स्टार्ट करना होता है, एक बार ना समझना होता है कि क्या लॉजिक है, उसके बाद तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अब आपको पता ही है, हमने अभी क्वेश्चन भी किए हैं सर, वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, बोलो 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 बोलो, साइन इनवर्स एक्स बाई, बिल्कुल। तो ये रूट टू बाहर रहेगा, ठीक है,
लिमिट क्या हो जाएगी सर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब ये टी हो जाएगा, और ए तो मेरा 1 ही है, ठीक है। तो लिमिट क्या है, -1 से 0। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, √2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, 0 माइनस, और क्या आ जाएगा फिर, -1 डालेंगे तो साइन इनवर्स -1, यानी मैं साइन -π/2 बोल दूँ बेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा सर, -π/2 ही आएगा वो, ठीक है। तो √2, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, π/2 आएगा, ठीक है। प्लस हटा दो चलो, ठीक है, टी से कंफ्यूज नहीं होना, तो कितना आ जाएगा सब, π/2 इंटू √2, रैशनलाइजेशन कर देता है थोड़ा और मीनिंगफुल वे में। तो सर क्या हो जाएगा, ये 2 ये बनेगा, ये कट जाएगा, π/√2 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है, समझ गए, इजी क्वेश्चन, π/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, देखो क्वेश्चन को, बहुत इजी है, x³ + x अपॉन x⁴ - 9 है। आप सोचोगे सर नीचे कुछ एज्यूम कर ले, नहीं बेटा कुछ होगा नहीं, x⁴ - 9 को मानोगे तो 4x³ आएगा, तो सर x³ बैठा हुआ है और x भी बैठा हुआ है, तो दिमाग में घंटी बजती है कि सर अलग कर लो, बिल्कुल बेटा अलग कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन होना ही ऐसे ही है। तो x³ को मैंने अलग कर लिया, x⁴ - 9 dx, ठीक है, समझ गए। और इसको मैंने अलग कर लिया, x⁴ - 9 dx, ठीक है। अब इजी हो गया ये क्वेश्चन, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे ना, x⁴ - 9 इक्वल को t मानो, तो 4x³ dx क्या हो गया सर, dt हो गया। सर x³ ही चाहिए मुझे, x³ dx चाहिए सर, तो dt/4 हो गया, ठीक है। रिप्लेस करो फटाफट, क्या होगा, x³ dx को क्या लिख देंगे, dt/4 आएगा, तो सर कॉमन ले गए, और इसको क्या मान लिया, t हो गया। ये तो सिंपली सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, 1/4 लॉग मॉड टी, मॉड x⁴ - 9, ठीक है। टी को भी मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, डेफिनेट का नहीं है तो डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ, x अपॉन x⁴ - 9, सर x⁴ - 9 को तो मानेंगे नहीं, x चाहिए तो सर डिफ्रेंशिएशन किसका करें जिससे x आए, तो x², तो इसको मैं x² में कन्वर्ट कर पाऊंगा, इसको, इसको कैसे, स्टेप लिखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x dx, x² का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। अब मान लो, अब मान लो किसको सर, x² को t मानो, ठीक है, x² को t मानो, तो 2x dx क्या आ जाएगा सर, dt आ जाएगा, और सर यहाँ से क्या होगा, x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2, ठीक है। अब देखो कितना मीनिंगफुल वे में आ गया हमारा, क्या हो जाएगा सर, x dx तो हो गया dt/2, 1/2 बाहर ले गए, और सर x² को आपने t माना था तो t² - t², हो गया। इसका तो पता है सर इंटीग्रेशन डायरेक्टली, सर ये तो 1/x² - a² हो गया, और आपने थोड़े सी देर पहले इसके बारे में भी जिक्र किया था, तो सर ये 1/2 तो है ही, और 1/2a, a कितना हो गया 3, ठीक है सर, 1/2a लॉग x - a/x + a, तो सर ये वही है x - a, तो हाँ यहाँ पे क्या हो गया, t माना है ना, अभी t की फॉर्म में लिखते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे, तो t -3/t+3, ठीक है, प्लस सी, है ना, सी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरा प्योर आंसर जो आपका आया 1/4 लॉग x⁴ - 9, ठीक है, प्लस तो था ही बीच में 1/, ये क्या उतना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 सर 12 लॉग, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी मानी थी, टी सर x², x² - 3/x² + 3 + c, दैट इज़ द फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ योर फाइनल क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से, मोस्ट प्रोबेबली आपने क्वेश्चन पहले किए भी होंगे, नहीं किए तो अभी आप कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो भी आपको काफ़ी हेल्प की होंगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस थे, ठीक है, 12 क्वेश्चंस। तो थैंक यू, है ना, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब, ई वो कट गया होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो शेयर करना भाई, ठीक है, और भी मैं वीडियोस डालूंगा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड ऑलवेज बी हैप्पी।
बाय बाय, टाटा।